नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की संस्कृत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को माध्यम से समझेंगे। तो जो इसमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में संस्कृत दी गई है उसको हम इसमें भर भी लेंगे और समझते जाएंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इसी में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको अभी तक एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्राप्त नहीं हुई है तो स्कूल से जा करके अपने टीचर से ले लीजिए। ये जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस वर्ष 2024-25 की आई है, इसमें जैसा हमारा पेपर होता है वैसे ही इसमें प्रश्न जो कि त्यों दिए गए कि पहले ऑब्जेक्ट हो, फिर खालिस्तान और फिर इसके बाद प्रश्न उत्तर होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ये सभी पार्ट कंप्लीट करना है। यदि आपने आगे इसी प्रकार के और भी हमारी वीडियो आती रहेंगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाएं। ठीक है। तो देखिए आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये संस्कृत का पाठ 1 है, यानी प्रथमा पाठा पाठ 1। ठीक है ना। तो इस पाठ 1 को हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए प्रथमा पाठा में दिया गया है कि लोक हितम मम करणीयम, हमें जो है लोगों की भलाई का काम करना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ देखें ये जो इसमें सबसे पहले हमें दिशा निर्देश दिए रहते हैं इस पाठ के, तो इसको भी हम एक बार पढ़ लेंगे और यहाँ से हमें सभी प्रश्नों को हल करना है, इनको जो है समझना है। यहाँ देखें ये दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न आए हुए हैं तो इन सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, समझेंगे और इसके बाद में अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी हम इनको भर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखें इसमें दिया गया है प्रश्न 1, संस्कार युक्ता परमार्जिताश्च का भाषा अस्ति। संस्कार युक्ता यानी संस्कृत और परमार्जिताश्च यानी परस्कृत भाषा क्या है। तो ये जो संस्कारयुक्त भाषा है, सुसंस्कृत भाषा, ये है संस्कृत भाषा। तो ये देखिए बी वाला ऑप्शन इसका सही है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें है मानवेषु का भावना भवेत, यानी मनुष्य में क्या भावना होनी चाहिए। तो मनुष्य में परोपकार की भावना होनी चाहिए, दूसरों की भलाई की भावना होनी चाहिए, यानी परोपकार भावना, ये हम इसमें भर देंगे। ठीक है। यहाँ देखें प्रश्न तीसरा दिया है कि अहर्निशम पदस्य अर्थम अस्ति। इसका मतलब है कि हर दिन शब्द का अर्थ क्या है। हर दिन, हर दिन माने होता है प्रतिदिन। ठीक है ना। या हम इसको दिन रात भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ दिया गया है आमे दिवारात्रिहा, यानी हर दिन। ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4 में दिया गया है कि कुत्र तरणीयम, कहाँ तैरना है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए कहाँ तैरना है हमें, कार्य क्षेत्र, इसमें दिया गया है डी में। ये डी वाला आंसर हम इसको लिख लेंगे। कार्य क्षेत्र जो हमारा कार्य का क्षेत्र होता है करने का। ठीक है। तो हमें ऐसी जगह संचालन करना चाहिए, कार्य क्षेत्र। ठीक है ना। घनांधकारे पदे संधिहा अस्ति। घनांधकारे यानी होता है अंधेरा। ठीक है ना। अंधेरे में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। ये ऑप्शन है डी वाला, इसका यहाँ पे भर देंगे। ठीक। चलिए अगले प्रश्न यहाँ से देखिए प्रश्न 6वां दिया गया है। इसमें निर्देश दिया गया है कि रिक्त स्थान नानी पूरयत, अनुदेशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न 6 में देखिए दिया है वचसा सत्यम बदनीयम, यानी लगातार शब्दों से बोलना। निज सौख्यम ना मानवीयम, यानी हमें खुद की, निज यानी खुद। ठीक है ना। स्वयं की खुशी का सम्मान ना मानी नियम, हमें खुद की खुशी का सम्मान नहीं करना है या नहीं करना चाहिए। न जातुहा दुखम गण्यम, तो जो नजातु रहते हैं उनके दुख को गिना जा सकता है। भोग भवने पदे सप्तमी विभक्ति हा अस्ति। भोग भवने जो यहाँ पे शब्द आया है इसमें 7वीं विभक्ति है। लोक हितम पदस्य समास विग्रह, तो जो लोक हितम है इसका समास विग्रह हमको करना है। तो इसमें होगा लोकस्य हितम। ठीक है। लोकस्य हितम यानी विश्व का हित या विश्व का कल्याण। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए इसमें निर्देश दिया गया है कि एक पदेन
उत्तरम लिखत। एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है, तो यहाँ पे हम एक शब्द ही लिखेंगे। यहाँ देखें प्रश्न 11 दिया है कैन सत्यम रमणीयम। कैन सत्यतम रमणीयम, तो यहाँ मन सा बस लिखना है, बाकी का ये हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से होगा, यानी सदैव मन में। प्रश्न 12वां देखिए, इसमें दिया है भोग भवने किम न करणीयम, यानी सुख में हमें क्या नहीं करना चाहिए, रमणीयम। ठीक है, यानी हमें खूबसूरती नहीं दिखाना चाहिए। भ्रमणम कुत्र करणीयम विपत्तिहा विपिने, यानी जंगल में जो आपदा आती है तो उसका एक शब्द यहाँ पे हमें लिख देना। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए इसमें प्रश्न 14 में दिया है कि बंधुजना है कुत्र स्थितः, रिश्तेदार कहाँ हैं, तो आपको भर देना है गहनवरी यानी गुफाओं में। और यहाँ देखें निर्देशानुसार एक वाक्य ने उत्तरत, यहाँ भी दिया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब हमें पूरा वाक्य बनाना है। कार्यक्षेत्रे किम करणीयम, तो कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, यानी हमारा जो कार्यक्षेत्र है उसमें हमें चलते रहना चाहिए या उसमें तेज़ी लाना चाहिए। ठीक, यहाँ देखें प्रश्न 16 दिया है कदा जागरणीयम, यानी हमें कब जागना चाहिए, तो अहर्निशम जागरणीयम, यानी हमें जो है दिन में जागना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ देखें प्रश्न 17वां दिया है कथम न शयनयनम, यानी हमें क्या नहीं करना चाहिए, यानी इसमें हम मतलब लेटना नहीं चाहिए, तो इसमें है सुख शयनेना शयनयनम, यानी हमें जब कोई आराम का बिस्तर मिल जाता है तो उस पर नहीं लेटना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखें प्रश्न 18वां दिया है कष्ट पर्वते किम करणीयम, जब हमें कोई कठिनाई आती है या कहते का हमें कठिनाई का पहाड़ टूट पड़ा है, तो कष्ट पर्वते चरणीयम, यानी जब हमें कभी भी कठिनाई आ जाती है तो कठिनाई के पहाड़ पर हमें आगे ही बढ़ना चाहिए या हमें आगे काम करना चाहिए। यहाँ देखें प्रश्न 19 दिया गया है कि लोक हिताय मया किम किम करणीयम, यानी जब हमें लोगों की भलाई करना होती है, लोगों के हित में काम करना होता है या लोगों की सेवा करना होती है, तो हमें मनसा सततम स्मरणीयम, मन में हमें कोई भी चीज़ है हमें मन में रखना चाहिए। बचसा सत्यम वदनीयम, वाणी को हमें क्या करना चाहिए, अच्छी वाणी बोलना चाहिए। हमें किसी ना भोग भवने रमणीयम, हमें किसी सुख सुविधा वाले घर में नहीं रहना चाहिए। ना सुख सहने शयनियनम, और ना हमें आरामदायक बिस्तर पर लेटना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम लोक हित में काम करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं वर्जित हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखें प्रश्न 20 है, लास्ट में प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि इस्र में धन अनियर यानी स्मरणीयम और एतादृशानि अनियर प्रत्ययुक्तानि पदानि पाठात चित्वा लिखत, तो इस प्रकार से हमारे जो पाठ है इस पाठ में अनियर प्रत्यय वाले ऐसे शब्द चुन करके लिखना है अपनी पुस्तक में से। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख देंगे कि करणीयम और लिख देंगे क्र धर अनियर, रमणीयम रम धन अनियर, सैनियनम सी धन अनियर, जागरणीयम जाग्र धन अनियर। तो इस प्रकार से जो पाठ में आए हुए शब्द हैं हमें इनको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, चलिए तो ये जो हमारा प्रश्न 20वां था, तो इसी के साथ में ये जो पाठ है ये समाप्त हो जाता है और आगे जो और भी पाठ हैं वो अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आज इतना ही। यदि आप आगे समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे की सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।